नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात करेंगे बिपरजोय तूफान से रेगिस्तान में मचे कहर की, और आखिरकार अब पूरा राजस्थान पानी पानी हो रहा है। कई इलाकों से इस तरह की खबरें हैं जहां पर भारी जल प्रलय हुआ है। सबसे पहले जालोर से बड़ी खबर, आहोर में जल प्रलय की खबर है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया है। कवरड़ा के इलाके से 4 और आकोला पादर के इलाके से 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मानपुरा से 1, अजीतपुरा और चांद्राई से 3-3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू कैंप तक न्यूज 18 की टीम पहुंची है और दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार रेस्क्यू कैंप में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आम लोग जो हैं अब वो कई जिलों के परेशान हो गए हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जगह जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही है। लोगों को अब इन स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है। चांद्राई की तस्वीरें, 3 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। जालोर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद में आहोर क्षेत्र में अनेक गांवों में लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। कई जो हैं रेस्क्यू अंजाम दिए जा चुके हैं। अभी हमारे साथ में श्री लोकेश जी सोनवाल हैं, जो जोधपुर जोन के एसडीआरएफ इंचार्ज हैं। हम बात करेंगे और सर से जानेंगे कि अभी कितने जो रेस्क्यू आप कर चुके हैं और अभी कितने रेस्क्यू चल रहे हैं। देखिए, बिपरजॉय तूफान के राजस्थान में प्रवेश करने से डीप डिप्रेशन में आ गए। डीप डिप्रेशन में आने के पश्चात जालोर और सिरोही बाड़मेर में मूसलाधार वर्षा हुई। शनिवार से ही जालोर के अंदर बरसात तेज़ थी। संडे को सुबह हमें निर्देश मिले कि आपको सारे सीनियर अफसरों को आपको सांचौर की तरफ जाना है, जालोर की तरफ जाना है, सिरोही की तरफ जाना है। तो कल हम निकल के वहाँ से आए। तो कल हमने यहाँ सांडेराव से हमने बड़ा ऑपरेशन देखे, क्योंकि मिलिट्री को भी इन्होंने मोबिलाइज कर दिया था। तो मिलिट्री का भी सांडेराव के बाहर एक कॉलम था जहाँ पे उन 9 लोगों को, नदी बहती हुई नदी के अंदर से 9 लोगों को रेस्क्यू किया। हम सब वहाँ साथ मिलके थे, उन 9 लोगों को रेस्क्यू किया। उसके पश्चात आप सुबह हम यहाँ पहुँचे आहोर में। तो रात से ही यहाँ 3 ऑपरेशन चल रहे थे, रात को 1 बजे से। तो सुबह 5 बजे से हमने एक ऑपरेशन शुरू किया। F9 टीम हमारी ने, वो एक आदमी बड़ी ही खतरनाक स्थिति में था, तो सुबह 5 से ऑपरेशन करके 10 बजे उसको निकाला। वहाँ पे डिवीजन कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जालोर के वो मौके पे मौजूद थे। अभी आको पादरा में अभी एक रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें 7 लोग ऊपर फंसे हुए हैं, छतों के ऊपर पानी आसपास भरा हुआ है। हमारी टीम यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। आप आको पादरा के पास में आप देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्क्यू गंभीर स्थिति में, लेकिन हम कर रहे हैं, निकाल लेंगे जी। एसडीआरएफ की जो टीम है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है और प्रशासन जो है वहां पे लगा हुआ है। मैं न्यूज 18 से रेवाशंकर रावल, जालोर। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिपरजोय का कहर यहां पर बरप रहा है, और लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। खासतौर पर जालोर का जो इलाका है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है। जालोर के साथ पाली के कई इलाके पूरी तरह से प्रभावित हैं, और बाड़मेर के भी कई इलाके लगातार वहां पर पानी से जूझ रहे हैं। अलग अलग जगहों की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार सक्रिय है। पाली की तस्वीर पहली, और इसके बाद की जो दूसरी तस्वीर है वो भी पाली की, जहां पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया हुआ है। हाईवे पर लगातार पानी की रपट तेज होने के चलते यातायात अवरुद्ध हो गया है पूरी तरह से। तस्वीर नंबर 1 से लगा करके 10 नंबर की तस्वीर भी देखिए। अलग अलग जगहों का हाल, इससे आप समझ पाएं कि किस तरीके से यहां पर कुदरत ने कहर बरपाया है। खासतौर पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात बने। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी ज्यादा बारिश लोगों ने नहीं देखी है कई सालों से, और जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं पिछले सालों के बारिश के वो टूटे हैं इस बिपरजोय तूफान की वजह से। खासतौर पर जालोर पाली का इलाका काफी प्रभावित हुआ है। और तस्वीर जो पहली तस्वीर है उसमें आप देखिए कैसे पानी भर गया चारों तरफ। दूसरी, तीसरी और इसके साथ साथ 10 नंबर तक की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि कई इलाकों में हालात लगातार अब खतरनाक नजर आ रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो आखिरकार जालोर और पाली के साथ साथ सिरोही भी प्रभावित हुआ है। सिरोही में हालात कैसे हैं ये जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक सोलंकी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, सिरोही में भी लगातार जो पानी कहर बरपा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? बारिश को लेकर के, मौसम को लेकर के आज की अपडेट क्या है प्रतीक? जी अमन, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अगर आज जो है पिछले 8 घंटों से जो बारिश का दौर जो थम चुका है, यहाँ पर
लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि पिछले यानी कि 3 घंटों के बाद में जो बारिश और तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है 8 घंटों से बारिश का दौर थमने के बाद भी जो लोगों ने अब राहत के सांस लिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां पर पानी भरा हुआ था, सिगवन के कुछ इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ था, वहां पर निकासी के लिए कई प्रयत्न किए गए थे, यानी कि सुरक्षा जो अतिक्रमण के ऊपर दीवारें थी, यानी कि नाले के ऊपर जो उनको तोड़ा गया, वहां से पानी निकाला गया। और भी जो है माउंट आबू के आसपास का जो एरिया, वो वहां पर भी पूरा जो है झरनों से जो पूरा ओवरफ्लो चल रहा है। माउंट आबू की नक्की झील है वो भी ओवरफ्लो चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूधिया तालाब हूँ, यहाँ पर जो है ये पूरे साल में बारिश होने के बाद में ये तालाब भरता है, लेकिन मात्र 48 घंटों की बारिश के बाद में ये तालाब, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये पूरी तरह से भर चुका है। और लगातार जो अभी भी पहाड़ों से जो निकलने वाला झरना जो है इन तालाबों में आकर जो है, नलकूपों में जो आकर जो है, यानी कि पानी का जो वेग जो बढ़ा रहा है। और लगातार जो है सिरोही के तालाबों की बात की जाए और डैम की बात की जाए तो वहां पर भी जो है डैम जो ओवरफ्लो लगातार हो रहे हैं। विडोली का जो एक तालाब था वो भी यानी कि सूचना मिली थी कि वो फूट चुका था, लेकिन प्रशासन की अलर्ट के कारण जो है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जिला मुख्यालय होते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड पर सबको रखा था और किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। समय रहते सबकी तैयारियां पूरी कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले सिगवन में 3 दिन से जो है बिजली गुल है। और वहीं अगर आबू रोड के बहुमूल्य भाकर एरिया की बात की जाए तो वहां पर भी यानी कि पिछले 50 घंटे से जो है बिजली की जो सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे जो है उनको आदिवासियों को जो खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बात निकलकर ये सामने आ रही है कि कई जो बारिश का बहाव तेज होने के कारण जो है विद्युत खंभे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उनको मरम्मत का काम जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर करवा रहे हैं। लेकिन पानी का भराव ज्यादा होने के कारण कई खंभे जो है 32 नाला में डूब चुके हैं, जिसके कारण जो है वह पानी निकासी के बाद में ही जो है प्रशासन वहां पर पहुंच पाएगा और उन्हें फिर से दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या में भी इसका खासा फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग जो है घर पे सुरक्षित रहे थे, लेकिन बारिश के कारण जो है लोग जो है घर पे नहीं निकले। बिल्कुल प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ। वापिस आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ताजा हालात क्या हैं। सीधे हम आपको बाड़मेर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जब बाड़मेर के रास्ते से ये पूरा का पूरा तूफान राजस्थान में प्रवेश किया तो सबसे पहले बारिश का दौर बाड़मेर में शुरू हुआ। अब आज के ताजा हालात प्रेमदान बाड़मेर में क्या है? क्या बारिश हो रही है, मौसम साफ है, और जो निचले इलाके हैं उनकी स्थिति अब क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में 2 दिन से लगातार बारिश जो है वो थमी हुई है। उसके बाद से आम जन और अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि निचले इलाके जहां जहां पानी भरा था वहां से प्रशासन ने पानी को बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कुछ राहत मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जहां पर पानी निकालने के लिए प्रशासन के अधिकारी पंप सेट के माध्यम से लगातार पानी की निकासी कर रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी जानकारी ये है कि लूणी जो नदी है वो अब बहाव क्षेत्र में आ चुकी है। इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लूणी नदी के किनारे पर बसने वाले जितने भी ग्रामीण हैं उनको अपील की गई है कि इस पानी से दूर रहिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से उफान में आ सकती है। 3 नदियां जो है उसका संगम हो सकता है, क्योंकि तीनों ही नदियों में उफान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बांध है, मेली बांध है, वो उस पे चल रहा है और इसके साथ ही साथ पानी लगातार लूणी नदी में बढ़ रहा है। लेकिन प्रेमदान, जो नानेरी बांध है सिवाना इलाके का, उसके भी ओवरफ्लो होने की जानकारी सामने आ रही थी। वहां के हालात क्या हैं? देखिए, मेली जो बांध है वो ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो उसका पानी जो है वो लूणी नदी में आकर के मिल रहा है। इसके साथ ही 3 नदियां जो है उसका संगम आ रहा है, क्योंकि पाली और पाली के अंदर जोरदार बारिश हुई है, जोधपुर के अंदर बहुत जोरदार बारिश हुई है। इसके बाद में वो जो पानी है वो लूणी नदी के अंदर, लूणी नदी में बहाव शुरू हो चुका है। बालोतरा से जसोल जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो लोगों को सावचेत भी किया गया है। इसके साथ ही साथ समदड़ी में भी लोगों को सचेत किया गया है कि लूणी नदी जो है वो उफान पे है और पानी में कोई नहीं उतरे, वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और लूणी जो है वो अमूमन इस तरह से नहीं देखी जाती है, भारी बारिश के बाद ये हालात होते हैं प्रेमदान। लेकिन जालोर तक ये पूरा लूणी, जालोर और पाली भी इससे प्रभावित होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर से निकल करके लूणी नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो बहाव क्षेत्र है, अगर बारिश का दौर लगातार चलता रहा तो ये जो जालोर के साचौर से होती हुई आगे बढ़ेगी। ये तो
अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालोतरा तक इसका जो पानी है वो पहुंचा है। इससे आगे कहां कहां तक ये पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों के लिए अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है कि लूनी नदी का बहाव है वो बहने लग गया है। तो ऐसे में पानी का रिचार्ज हो जाएगा, किसानों के लिए खुशी की बात है। लेकिन एहतियात प्रशासन बरत रहा है ताकि किसी तरीके का हादसा नहीं हो, किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। जी, क्या कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पानी कम हो, निकल सकें, जहां पर लगातार प्रशासन की नजर है? देखिए, ऐसा बाड़मेर जिले के अंदर कोई गांव नहीं है जो गांव डूब क्षेत्र में हो या उसके अंदर अभी भी पानी भरा हुआ हो। हालांकि कुछ घर जो है वो बालोतरा के आसपास के कहें, समदड़ी के कहें, वहां कुछ घरों में पानी जरूर था। तो उनको चौहटन की बात करूं, धनाऊ की बात करूं, यहाँ पर कुछ जगहों पर पानी जरूर भरा हुआ था, जहां पर प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने और पंप सेट के माध्यम से उन पानियों को बाहर निकाला गया है। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं जो लोग हैं उन्होंने राहत के साथ बिल्कुल प्रेमदान, और अभी ये अच्छी बात है कि बाड़मेर में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर अजमेर, पाली और जालौर की बात करें तो वहां पर लगातार बारिश की वजह से हालात अभी भी जो है वो लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, लोग परेशान हैं। बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से सिरोही चलते हैं। प्रतीक, कुछ तस्वीरें सिरोही की दिखा पाए और आज का मौसम कैसा है वहां पर? क्या कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जो भारी बारिश की वजह से बहाव क्षेत्र में है, डूब क्षेत्र में है, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं पहाड़ों के तलहटियों पर बसे हुए, चाहे आबू रोड की बात कर लीजिए या फिर आप शिवगंज की बात कर रहे थे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम बारिश थमने के बाद में पूरा सुहावना हो चुका है। कहीं देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियां की, मैं एक बार कैमरामैन को बताऊंगा, कैमरामैन आप बताएं कि किस प्रकार अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी है और जगह जगह जो झरने जो है, पहाड़ों से झरने भी निकलते हुए कल बहते हुए जो साफ तौर से नजर आ रहे हैं। लेकिन हेमंत, आपने डूब क्षेत्र की बात की थी, डूब क्षेत्र की बात करना चाहूंगा मैं, यानी कि आबू रोड के पास में, देलदर तहसील में के पास में 10 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर पानी का भराव है। वहां पर जो है किसी प्रकार जो है बिजली नहीं है। लोगों को जो है आदिवासी परिवार और ग्रासीय समाज के आते हैं वो जो है वहां पर है, जिनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह ही उनका फीडबैक लेने के लिए जब बात की गई तो उनके सामने आया था कि वहां पर लाइट नहीं होने के कारण जो है उनको डेली कमाने वाले जो है उनको अनाज पिसाने के लिए जो लाइट चक्की नहीं है, कई ऐसी परेशानी यहाँ पर हो रही है। और बहुत शुक्रिया प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ प्रेमदान जुड़े। प्रेमदान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और टोंक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टोंक में लगातार 10 घंटे की बारिश हुई है। नगर फोर्ट के इलाके में लगातार 10 घंटे की बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अस्पताल परिसर में पानी भर गया है, टापू बन गया अस्पताल और सहकारी समिति के चारों तरफ यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मिनी पुष्कर मांडकला भी अपनी भराव क्षमता पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 315 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। अभी देखिए कि किस तरीके से यहां पर देवली थाना पानी पानी हो गया। देवली थाना परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर थाना परिसर में पानी भर गया। मालखाने से लगा करके तमाम जगहों पर यह पानी पहुंचा और मालखाने से पानी निकालते हुए पुलिसकर्मी नजर आए, जद्दोजहद करते हुए कि आखिरकार कहीं मालखाने में पड़ा हुआ सामान इससे खराब नहीं हो जाए, चाहे वो हथियार हो या फिर बाकी रिकॉर्ड हो तमाम तरह के क्रिमिनल्स के, उनको कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी दुविधा है पुलिस के सामने। और इसी बीच ये तस्वीरें हैं पाली के रोहट इलाके की। पाली से बड़ी खबर, जहां पर रोहट उपखंड के कई गांव तूफान के दूसरे दिन भी टापू बने हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गांव और ढाणियां टापू में तब्दील हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। भीलों की ढाणी से 5 लोगों का आज रेस्क्यू किया गया। दूसरे लोगों ने बाहर आने से हालांकि इनकार कर दिया था। गांव में फंसे लोगों ने खाद्य और राहत सामग्री उन तक पहुंचाने की मांग की। हालांकि तहसीलदार और बाकी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे लगातार लोगों के बीच में हैं, मौके पर हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। कुछ नहीं, तो काफी मुश्किल हो रही। पीछे कितने लोग हैं? अब पीछे तो 100-150 लोग हैं। 100-150 लोग हैं, वो भी मुश्किल में है। मुश्किल में पक्का मकान है नहीं, बेटा तो मेरे ऊपर सट में बैठा है। काची डुबरिया वाला मारे तो काची डुबरिया जो पूरा से अभी थोड़ा सा मकान करता समझ है बीत गयो 20-25 कटा समझ बीत गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक के उनियारा से बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, यहां पर भी तूफान का असर है। पलाई विद्युत ग्रेड में पानी भर गया जिससे बिजली आपूर्ति इस इलाके की बाधित हो गई है। 3 पंचायतों में बिजली सप्लाई इसके बाद बंद हो गई है।
पानी की निकासी नहीं होने से हालात अभी जो हैं अब वो खतरनाक बने हुए हैं और पानी की निकासी के इंतजार में बिजली कर्मचारी हैं। और अब आपको दिखाते हैं अजमेर अस्पताल के हालात। अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल जेएलएन अस्पताल की तस्वीरें हैं। बिपरजोय का असर है कि अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। भारी बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। वार्ड से लगाकर कॉरिडोर तक पानी है और नतीजा अस्पताल के कर्मचारी परेशान है, मरीज और उनके परिजनों का बुरा हाल है। और इसी बीच बीजेपी के नेता वासुदेव देवनानी, सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन समेत कई नेता यहां पर पहुंचे, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और अब बात करेंगे झीलों की नगरी उदयपुर की। यहां पर भी बिपरजोय का असर दिखा है और हाल यह है कि भारी बारिश के बाद रणकपुर रोड पर बहने वाली जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। पहाड़ों में हो रही जोरदार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी है। सड़क पर पानी बहने लगा है। 48 घंटों से लगातार यहां पर बारिश हुई है, जिससे रविवार को सायरा से रणकपुर जाने वाला मुख्य मार्ग जो है वो प्रशासन को बंद करवाना पड़ा। कई जगहों पर सड़क मार्ग टूटे हैं तो कई जगहों पर दोनों तरफ से रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार हंगामा नॉन स्टॉप कहां पर बरपा है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे नॉन स्टॉप हंगामे की जो जयपुर में चल रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में पार्षदों का प्रदर्शन लगातार पिछले 2 दिनों से जारी है। हेरिटेज नगर निगम में मेयर और पार्षदों का यह धरना और प्रदर्शन है, जिसे लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। पार्षदों और मेयर के धरने का चौथा दिन जहां पर निगम मुख्यालय पर धरना जारी है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग की गई है। बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने के आरोप लगाते हुए इससे पार्षदों और मेयर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर प्रदर्शन पार्षदों का जारी है। कांग्रेस के पार्षद हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर के मंत्री महेश जोशी ने भी बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों का यह प्रदर्शन, जहां पर इसके बाद अब बीजेपी के पार्षद भी सक्रिय हुए, निगम पहुंचे और प्रदर्शन के लिए बीजेपी पार्षदों ने कहा कि जब मेयर और पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं तो इनका यहां पर क्या काम है, इन्हें यहां पर क्यों रुकना चाहिए। बीजेपी पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्यों के नहीं होने पर अपनी नाराजगी प्रकट की है। हेरिटेज नगर निगम राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया। एक तरफ कांग्रेस के पार्षद हैं, अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जिन पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका क्या काम है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष दादीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। महेश हमारे साथ हैं। महेश, क्या स्थिति है? लगातार ये गतिरोध वहां पर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए हेरिटेज नगर निगम इस समय में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस का जो बोर्ड है उसके महापौर और पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं, उनका चौथा दिन चल रहा है और वहां पर जो लगातार धरना है वो इस वजह से दिया जा रहा है कि जो यहाँ अतिरिक्त आयुक्त हैं राजेंद्र वर्मा, उनको यहाँ से हटाया जाए। इसके लिए अनिश्चितकालीन जो धरना है वो लगातार यहाँ पर जारी है और उसमें महापौर जो है अगुवाई कर रही है। दूसरी तरफ इन्हीं तमाम पार्षदों और मेयर ने जब अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के नाम भेज दिया तो बीजेपी के पार्षद यहाँ पर पहुंचे आज और उन्होंने अपनी बात ये रखी कि जब इस्तीफा दे चुके पार्षद और मेयर यहाँ पर क्यों होने चाहिए, उनका क्या काम है। इसी वजह से ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक पार्षद जो है वो यहाँ पर हैं। सर, आप लोग के धरने की वजह मैं जानना चाहूंगा। पिछले 4 दिन से नगर निगम हेरिटेज में जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। नगर निगम हेरिटेज की शहरी सरकार जो एक जिम्मेदार दायित्व पद पर बैठी हुई है, वो खुद इस सरकार में धरने पर बैठी है। आम जन के काम प्रभावित हो रहे हैं। आधे से ज्यादा कर्मचारी नगर निगम के महंगाई राहत कैंप में लगा रखे हैं। जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। भगवान मेयर साहब को सद्बुद्धि दे, इस सरकार को सद्बुद्धि दे, इन चारों विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्द निकाले और जनता के काम
सुचारू रूप से कौन प्रारंभ। कौन से कामकाज जो है खासतौर पर प्रभावित हुए हैं? आप ये देखिए कि सफाई को लेकर के बरसात के समय नाला सफाई होती है वो प्रभावित हो रहा है, जो डिसल्टिंग है, चैम्बरों की सफाई वो प्रभावित हो रही है, नालियों की सफाई वो प्रभावित हो रही है, टूटी सड़कें हैं, बारिश का मौसम है वो प्रभावित हो रहे हैं। और आप ये देखिए ये जो आज यहाँ पर बीजेपी ने धरना दिया है, ये धरना इसलिए दिया है जो बीट की जो फाइल थी, जो 500 कर्मचारियों की फाइल पे अधिकारी से साइन करवाना चाह रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा 100 कर्मचारियों के ऊपर ये उस पर साइन करवाना चाह रहे थे। अधिकारी ने एक नियम अनुसार साइन करने से मना किया तो उसको दबाव में लिया, बंद कमरे में उससे अभद्रता करी। अब आप ये देखिए कि जब ग्रेटर के अंदर एक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ एक सीईओ के कहने से मेयर को बर्खास्त किया, 3 पार्षदों को बर्खास्त किया, क्या यहाँ पर ओपन वीडियो वायरल? बात यह है कि बीट पत्रावली पर अगर साइन हो जाते तो आपका भी तो भला होता, उससे आपको भी तो बीट मिल रहे थे। बीट पत्रावली वो उसके लिए थोड़ी कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लगाया वो क्या हमसे पूछ के लगाया नहीं, हम इस पत्रावली के बारे में हमसे आज तक बात ही नहीं करी, हमको कुछ पता ही नहीं कौन सा क्या मैटर है अभी तक। तो विपक्ष के पार्षदों से महापौर कोई चर्चा नहीं करती, कभी विचार विमर्श नहीं करती, चाहे विकास के काम हो, चाहे बीट के काम हो, चाहे अन्य कोई काम हो। ये अपनी मर्जी से इस निगम को चलाना चाहते, जो हम नहीं चलने देंगे। निगम अपनी मर्जी से चल रहा है। बिल्कुल निगम अपनी मर्जी से चल रहा है, निगम महापौर की तानाशाही से चल रहा है। यहाँ कोई काम बीजेपी के पार्षदों के नहीं हो रहे हैं। 2.5 साल से पार्षद सिर्फ और सिर्फ एक डमी बने हुए हैं, जो आते हैं, चक्कर काटते हैं निगम में, महापौर को ढूंढते हैं, महापौर साहिबा यहाँ मिलती नहीं है, और जनता इसका पूरी तरह से जनता पे प्रभाव पड़ रहा है और जनता सफर कर रही है। नहीं, किस तरह के कामकाज खासतौर पर जो है वो प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं? सभी काम, अभी बारिश को ले लीजिए, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह पे जो नालियां, गंदी नालियां हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है। आज मेयर साहिबा कभी भी इन मुद्दों को लेकर तो धरने पर नहीं बैठी हैं कि साधारण सभा बुलाई जाए या समितियों का गठन किया जाए कि ये बीट का जो होता है वो हमें भी मिलता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीट के जो 5 प्रोवाइड कर्मचारी मिलते हैं हमें भी चाहिए, हम बोलते हैं इस बात को, और मेयर साहिबा ने इसको मंजूर किया है साधारण सभा में। लेकिन ये 2 साल का टेंडर पूरा हो चुका, हमें सूचना नहीं है। ये कब खत्म हो गया, हमें सूचना नहीं है। आप अपने आप इसकी फाइल पास कर रहे हो, हमें सूचना नहीं है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने अधिकारी बुला लिए, हमें सूचना नहीं है। तो हमें सूचना तो हो कि किस चीज का टेंडर खत्म हो गया, किसका पास हो गया। केवल एक फाइल लेकर आप अस्थायी बीट को लेकर आप बैठे। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो धरना आप लोग का, तो लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। महेश, बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और लगातार हेरिटेज नगर निगम में नॉन स्टॉप हंगामे के हालात हैं। एक तरफ बीजेपी के पार्षद हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा